Yes, welcome students again in my YouTube channel. As I already told you to subscribe my channel. If you didn't subscribe it till now, then kindly subscribe it and press the icon button. And today we will start the chapter second, and it is already included in the introduction part of chapter 1 and 2. They are mixed in NCERT book. Then in this chapter we will cover some of the points given here to do. 1, 2, 3, 4 and 5 topics are given here. The first is what is an economic problem. पहला है अपने पास what is an economic problem. You are seeing on the screen what causes economic problem, किस कारण economic problem आती है. सेंटर प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी. सेंटर प्रॉब्लम क्या होती है, वो तीन है. व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस. थर्ड है सॉल्यूशन ऑफ सेंटर प्रॉब्लम इन डिफरेंट इकोनॉमिक्स. देन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. देन इन दिस वीडियो वी विल कवर ओनली 3 पॉइंट्स टुडे. 1, 2 एंड 3. ट्राई टू कवर देम. हम इन्हीं को कवर करेंगे यहाँ पे. तो एंड इन सेकेंड वीडियो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व लेंगे. वी विल डिवाइड दिस चैप्टर इनटू 2 पार्ट्स. ओके, लेट्स स्टार्ट स्टडी. व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इसके बारे में पहले देखते हैं. देन एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन द इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो मेन कॉजेज क्या है, द स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इन कंपैरिजन टू ह्यूमन वांट्स, बिकॉज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड इन कंपैरिजन टू द अवेलेबल रिसोर्सेज. दैट इज व्हाई द इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेज. देन इफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेज देन प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो है वो हमारे पास आता है. तो वॉन्ट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स आर अनलिमिटेड बट दीज मीन्स द सेटिस्फाई दीज वॉन्ट्स आर स्केयर्स. मतलब हमारी जो वॉन्ट्स हैं वो अनलिमिटेड है और उनके लिए जो मीन्स है, मीन्स मतलब अपने पास क्या होगा, रिसोर्सेज. देखो मैं इसको सर्कल करता हूँ. ये जो मीन्स है इसका मतलब क्या है, रिसोर्सेज. उनको सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है. तो इट बिकम नेसेसरी फॉर एवरी इकोनॉमी देयरफॉर टू मेक अ चॉइस. ये जो चॉइस है ड्यू टू द स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज हमारे पास प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ जाती है. अब इसमें अपने पास 3 साइड जो क्या है, डिवाइड करने के लिए रिसोर्सेज का जो एलोकेशन है क्या क्या करेंगे ये आपको याद रखना है. लैंड, लेबर, कैपिटल. या तो आपको लैंड को डिवाइड करना है, पूरे देश का जो एरिया उसमें जो ज़मीन है उसको या तो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करें, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए करें, या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्री, हाउस वगैरह बनाने के लिए किया जा सकता है. बट once once the part of a land is used to construct the industry, then that part of the land cannot be used put into the different use. ठीक, आपके पास जो पैसा होता है उसको आपने अगर एक चीज पे खर्च कर दिया, then now you can't spend the money on other resources like that. ऐसी लेबर है, लेबर हमारे कंट्री में जो ह्यूमन रिसोर्स है फिक्स है. इफ 60% पीपल आर एंगेज इन एग्रीकल्चर, देन available workforce for the secondary or tertiary sector, industry and service sector 40% पीपल आर लेफ्ट. तो 60% एग्रीकल्चर में, तो अपने पास 40% दूसरे कामों के लिए बचे हैं. अगर आप एग्रीकल्चर से बर्डन कम करते हैं तो सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर के लिए आपके लिए मोर वर्कफोर्स अवेलेबल हो जाएगी. इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, सो वी आर नॉट फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ द लेबर. बट स्टिल सम कंट्रीज just like UAE, they are facing the problem of labor. That is why the people from the different country, the people from the high population area country are migrating to that countries where is the less population, because they have less workforce, so they are getting the job opportunities there. और ऐसे ही कैपिटल है, आपके पास जो टोटल पैसा अगर आपने पर्टिकुलर एक एरिया में लगा दिया तो उस पैसे को दूसरे एरिया में यूज नहीं कर सकते. दिस इज नोन एज द एलोकेशन. अभी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्यों करना पड़ता है, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड अल्टरनेटिव यूजेज. ये मैंने कई बार आपको बताया. फॉर एग्जाम्पल द इकोनॉमी हैज टू डिसाइड हाउ मच ऑफ द रिसोर्सेज आर टू बी यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड हाउ मच फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. भाई आपको कितने कितने जो रिसोर्सेज हैं वो कहाँ कहाँ यूज़ करने पड़ेंगे, उसका जो डिवाइडेशन है वो आपको देखना पड़ेगा. थोड़ा सा जूम कर देते हैं. हैज़ डिसाइड हाउ मच ऑफ द रिसोर्सेज आर टू यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए कितने रिसोर्स लगाने हैं, और फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में कितने लगाने हैं. प्रॉब्लम ऑफ कंसर्निंग द एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज टू द डिफरेंट यूजेज. और ये जो प्रॉब्लम है कंसर्निंग जो एलोकेशन रिसोर्स कहाँ लगाने, ये भी ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्स होता है. ठीक, यूजेस कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम. तो इसी को आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलते हैं. उसके बाद जो ये रेड कलर आ रहा है, बाय द इकोनॉमिक प्रॉब्लम वी कैन
वी मीन हमारा मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और द प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिकल यूज ऑफ द स्कार्स रिसोर्स, मतलब जो स्कार्स रिसोर्स है, जो लिमिटेड रिसोर्स है ना, उसका इकोनॉमिकल यूज कैसे करेंगे, बेहतरीन ढंग से इस्तेमाल। तो दिस इज ऑल अबाउट द इकोनॉमिकल प्रॉब्लम। अब इसके बाद जो पेज है, पेज नंबर 18 आप टर्न करेंगे। देन व्हाट कॉजेज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो बॉक्स है आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट, आप इसको एक बार पढ़ के देखिएगा। देन व्हाट कॉजेज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो यहाँ भी मैंने आपको समझा दिया है, 3 चीज़ें हैं, आप इसको पढ़ेंगे। पहला अनलिमिटेड वांट्स, ह्यूमन जो वांट्स है इन कंपैरिजन टू रिसोर्सेज अवेलेबल बहुत कम है, रिसोर्सेज हमारे पास कम है, वांट्स बहुत ज़्यादा है। तो पहला रीज़न इकोनॉमिक प्रॉब्लम का क्या है, अनलिमिटेड वांट्स, मतलब हमको खूब सारी चीज़ें चाहिए, भी चाहिए, वो भी चाहिए, डिमांड इज़ हाई ऑन द टॉप बट रिसोर्सेज आर नॉट ऑन द टॉप। थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, नो मैन कैन सेटिस्फाइड ऑल हिज वांट्स fully, want of all members of the society cannot be fully satisfied as the given time, particular time पे, as a matter of the fact want of the man have been increased day by day. A few year back there was hardly any demand for laptops, मतलब if you think about the 15 or 20 year back then laptop की demand नहीं थी, but today the demand of laptop and mobile is so high, तो इतना प्रोडक्शन नहीं हो सकता, इतने रिसोर्सेज नहीं है, वी हैव टू इम्पोर्ट। इंडिया में तो प्रोडक्शन ही नहीं होता कई कई चीज़ों का। बट टुडे ऑलमोस्ट एवरी हाउस होल्ड इज कीन टू गेट वन, सभी को लैपटॉप चाहिए, मोबाइल। विद द पैसेज ऑफ द टाइम देयर इज एवरी लाइकलीहुड ऑफ एन एनरोमस इंक्रीज इन द डिमांड फॉर कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर की, मोबाइल फ़ोन की डिमांड होती है। कई बार क्या, कुछ कंपनियां जो ऑनलाइन सेल करती हैं, तो ऑनलाइन सेल में क्या, विद इन 30 सेकेंड्स और 1 मिनट उनका सेल पूरा हो जाता है। करोड़ ऑफ द मोबाइल सेल, कोई मोबाइल सेट्स से तो अपना नंबर ही नहीं आता, तो वी हैव टू वेट मार्केट में। तो ये अनलिमिटेड वांट्स है। सेकंड आता है लिमिटेड और स्केयर्स मीन, जो हमारे मीन्स है, मीन्स मतलब जो रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड है, और स्केयर्स है, या मीन का जो मतलब आप निकालेंगे ना, वो रिसोर्सेज है। मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड, दीज गुड्स आर कॉल्ड स्केयर्स मीन्स, मतलब कमी है उनकी इन कंपेरिजन टू अवर वांट्स। ठीक, इन द वर्ड्स ऑफ द मैकोलन ने जो कहा, ये इकोनॉमिक्स थे, स्केयरसिटी इज अ सिचुएशन इन विच देयर इज नॉट इनफ ऑफ रिसोर्सेज टू मीट द ह्यूमन वांट्स। इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। मैकोलन ने ये बात बोली थी और बिल्कुल सच बोली थी कि हमारी वांट्स के कंपैरिजन में जो रिसोर्सेज हैं बहुत कम है। थर्ड है अल्टरनेटिव यूजेज, तो अल्टरनेटिव यूजेज मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। एक ही चीज़ का व्हेन सिंगल रिसोर्स कैन बी पुट इन टू डिफरेंट यूज देन इट इज कॉल्ड अल्टरनेटिव यूजेज। अनदर कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज दैट द लिमिटेड रिसोर्स हैव अल्टरनेटिव यूज। फॉर इंस्टांस मिल्क इज अ स्केयर कमोडिटी, इट कैन बी यूज फॉर द प्रिपेयरिंग चीज, आइसक्रीम, रसगुल्ला, ETC। इससे कई सारी चीज़ें, मतलब कॉफ़ी बनती है, टी बनती है, दही जमाया जाता है। तो इट मीन्स द मिल्क हैज़ अल्टरनेटिव यूज एज सेम एज अवर इनकम हैज़ डिफरेंट यूजेज। हमारी इनकम को भी हम कई तरीके से खर्च कर सकते हैं। तो रिसोर्सेज जो है हमारे अल्टरनेटिव यूज होते हैं। तो इट लीड टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस में आ जाता है। विच द सोसाइटी हैज़ टू डिसाइड विच वांट्स आर टू सेटिस्फाइड फर्स्ट। तो हमें ये देखना पड़ता है प्रायोरिटी बेस पे हमारी कौन सी ऐसी डिमांड है जिसको हम पहले रखना चाहते हैं, तो उसी पे अपने रिसोर्सेज को पहले लगाते हैं। दूध से पहले बच्चों को दूध पीना जरूरी है, तो दूध उनके पीने के लिए रखेंगे। और अगर चाय ज़्यादा जरूरी है तो पहले चाय के लिए दूध रखते हैं, फिर ऐसे डिवाइड किया जाता है, ऐसे ही इनकम को। तो ये आपके पास थर्ड जो पॉइंट था ये भी क्लियर हो गया। तो कितने पॉइंट हुए, 3। एक बार वापस देख लेते हैं। देखो, पहला कॉज जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कॉज थे, अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड और स्केयर्स रिसोर्स या मीन्स या अल्टरनेटिव यूजेस। तो इसमें आप थोड़ा थोड़ा पॉइंट जरूर याद रखें, 1 2 3 भी, दीज आर द बेसिक कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और इनका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन जो है नोट्स में आप मेंशन करेंगे विद एग्जांपल। यू कैन क्रिएट योर ओन एग्जांपल, है ना। डोंट लर्न दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल कि हमको यही रटना है। नाउ सेंटर प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, तो इफ वी लुक this side the center problem on economy, then we have 3 problem: what to produce, how to produce and whom to produce। तो ये जो बेसिक प्रॉब्लम है ये आपको पक्का याद रखना है कि 3 ही बेसिक प्रॉब्लम होंगी इकोनॉमी के, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक, इसके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। लेट मी टर्न द पेज नाउ।
फर्स्ट फॉलोइंग इज द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट टू प्रोड्यूस क्या होता है ना, अपने पास जो पहला प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, इसको देखते हैं। दिस प्रॉब्लम हैज टू डायमेंशन, इस प्रॉब्लम के दो डायमेंशन है हमारे पास, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, मतलब क्या चीज़ प्रोड्यूस करें, फिर उसकी क्वांटिटी कितना प्रोड्यूस हम लोगों को करना पड़ेगा, ये चीज़ देखना पड़ेगा। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट प्रॉब्लम ऑफ एवरी इकोनॉमी, सभी इकोनॉमी के सामने प्रॉब्लम आती है, इज व्हाट गुड्स एंड द सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस सो एज टू सेटिस्फाइड द मैक्सिमम वांट्स ऑफ द पीपल, मतलब उसको इस तरीके से प्रोड्यूस किया जाए कि जो मैक्सिमम जो पीपल है उनकी वांट्स को हम सेटिस्फाइड कर सकें। दिस प्रॉब्लम अराइज ड्यू टू द फैक्ट दैट मीन्स ऑफ स्कार्स इन रिलेशन टू देयर वांट्स, क्योंकि रिसोर्सेज तो स्कार्स हैं, उनकी कमी है वांट्स के कंपैरिजन में। ईच इकोनॉमी हैज देयरफॉर टू मेक अ चॉइस, तो हर इकोनॉमी को चूज करना पड़ता है भी पहले क्या बनाया जाए। टू विच, जैसे घर में हमारी इनकम है तो पहली चॉइस क्या होती है, प्रायोरिटी के 2 टाइम खाना, लंच एंड डिनर, फिर पैसा एक्स्ट्रा बढ़ता है, देन ब्रेकफास्ट होता है, और विद इन लग्जरी आइटम्स होते हैं। आप अगर पैसा रिसोर्सेज ज़्यादा है देन यू कैन टेक आइसक्रीम और द डेजर्ट आफ्टर योर डिनर, कुछ मीठा ले सकते हैं। होटल में भी होता है कि अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है देन यू कैन ऑर्डर आइसक्रीम आफ्टर डिनर और लंच। घर पे भी ऐसा होता है, 2 टाइम ब्रेकफास्ट आपके पास मॉर्निंग में इवनिंग में हो सकता है, डिफरेंट काइंड ऑफ, तो ये ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ ईच एंड एवरी फैमिली, यू कैन सी दीज एग्जाम्पल एट योर होम, बट इट डिपेंड्स ऑन इनकम, मतलब हमारे रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है। Each economy has therefore to make the choice as to which wants it should satisfy as which one it should forego, मतलब किसको छोड़ देना चाहिए। कई बार क्या होता है हमें कार लेना है पर हम उसको पोस्टपोन कर देते बिकॉज वी डोंट हैव द इनफ रिसोर्सेज टुडे, इन फ्यूचर व्हेन वी हैव द रिसोर्सेज देन वी बाय दीज गुड्स। अचानक इनकम बढ़ती है देन वी स्टार्ट यूजिंग लग्जरी गुड्स। ये क्या शो करता है कि हमारे पास रिसोर्सेज पहले नहीं थे अब आ गए। तो इसमें फर्स्ट आता है, फर्स्टली द इकोनॉमी हैज टू डिसाइड व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस। फॉर इंस्टेंस विच ऑफ द कंज्यूमर गुड लाइक शुगर, जैसे कंज्यूमर गुड है, किसी इकोनॉमी को अगर कंज्यूमर गुड्स को पहले प्रीफर करेगा तो उसमें अपने पास आता है शुगर, क्लोथ, व्हीट एंड घी। ये कंज्यूमर गुड्स हैं, शुगर, क्लोथ, व्हीट, घी etc, ये कंज्यूमर गुड के एग्जाम्पल हुए। फिर आता है कैपिटल जो गुड्स हैं, इसमें आता है लाइक मशीन, ट्रैक्टर etc आर टू बी प्रोड्यूस। क्या क्या आएगा इसमें, मशीन, ट्रैक्टर etc आर टू बी प्रोड्यूस। सिमिलरली चॉइस हैज टू बी मेड बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ द वॉर टाइम गुड्स। अब मानो कई वर्ल्ड वॉर चल रहा है, आपस में 2 कंट्रीज में लड़ाई चल रहा है, तो वॉर टाइम गुड्स क्या हो जाएंगी, राइफल, गन, टैंक। पीस टाइम गुड्स लाइक ब्रेड, बटर। तो ये सारी गुड्स के एग्जाम्पल है। इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ इकोनॉमी। अब पाकिस्तान इंडिया पे अटैक कर दे तो फिर कौन सी गुड्स प्रोड्यूस होंगी, वॉर टाइम गुड्स होंगे, तो ही गुड्स होंगी, राइफल, गन, टैंक, ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस होंगी। और पीस टाइम होगा तो उसमें ब्रेड बटर का मतलब रोजी रोटी वाली चीज़ें, वही शुगर, व्हीट, ये चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। सेकंड, व्हेन एन इकोनॉमी हैज़ टेकन अ डिसीजन एज व्हाट गुड्स और सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस, मतलब एक इकोनॉमी जब ये डिसाइड करता है उसको कैसी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करनी है, तो उसके सामने दूसरा क्वेश्चन आता है हाउ मच। पहले अगर कंज्यूमर गुड्स को उसने डिसाइड किया, अब कितनी क्वांटिटी उसको प्रोड्यूस करना है। इट डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, कि हमारे कंट्री में पॉपुलेशन कितना है, उसके हिसाब से शुगर प्रोड्यूस करना है, व्हीट प्रोड्यूस करना है और कॉटन प्रोड्यूस करना है, सारी चीज़ें। कैपिटल गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, कितनी कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करनी है ये भी। फॉर इंस्टांस इफ एन इकोनॉमी डिसाइड टू प्रोड्यूस मोर ऑफ द क्लोथ एंड व्हीट विद इन अ गिवन पीरियड, पर्टिकुलर टाइम में आपको ज़्यादा व्हीट उगाना है और कॉटन उगाना है, एंड विद लिमिटेड मीन्स लिमिटेड रिसोर्स है, देन इट विल हैव टू प्रोड्यूस लेस मशीन्स। तो इफ़ यू वांट टू प्रोड्यूस मोर कंज्यूमर गुड तो लेस कैपिटल करना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज तो हैं। अब जैसे ये देखो, एक कंज्यूमर गुड आपने ज़्यादा प्रोड्यूस की तो आपको रिड्यूस क्या करना पड़ेगा, कैपिटल गुड्स को रिड्यूस करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड। बट इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कैपिटल गुड्स, प्रोडक्शन कैपिटल गुड्स का इंक्रीज करना है तो आपको नंबर ऑफ कंज्यूमर गुड है इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। अब अगर आप सोचे सिर्फ कंज्यूमर गुड में प्रोड्यूस कर लूँ तो कैपिटल गुड्स को जीरो कर लो, और कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करोगे पूरा तो कंज्यूमर, तो एक बैलेंस एक इकोनॉमी को देखना पड़ता है, हाउ मच कैपिटल गुड्स, हाउ मच कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस करना है, क्योंकि रिसोर्सेज सेम है आपके पास। ओके, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। या सेकंड है हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब इसमें आता है कि टेक्निक्स, प्रोडक्शन टेक्निक 2 होती है, एक होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स।
तो हाउ टू प्रोड्यूस में क्या होता है, सेकंड मेन प्रॉब्लम ऑन इकोनॉमी इज हाउ टू प्रोड्यूस गुड्स और हाउ टू ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन को कैसे करें. दिस प्रॉब्लम इज कंसर्न विद द चॉइस ऑफ टेक्निक. फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ इज पॉसिबल आइदर बाय हैंडलूम और मॉडर्न मशीन. एक तो हैंडलूम होता है, एक पावर लूम होता है, मतलब बिजली से चलने वाले. तो हैंडलूम में क्या है, ज़्यादा जो पर्सनस हैं, वर्कर्स की आवश्यकता पड़ती है. और मॉडर्न मशीन्स में क्या होता है, वी रिक्वायर्ड लेस लेबर, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मॉडर्न टेक्निक में कम होती हैं. और जो लेबर इंटेंसिव हैंडलूम है उसमें ज़्यादा लोगों को जॉब देनी पड़ेगी. तो कंट्री लाइक इंडिया जहाँ काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे हैंडलूम जो है लेबर इंटेंसिव टेक्निक काम में आएगी. दिस प्रॉब्लम इज कंसर्न विद द एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज. अब इंडिया में ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, तो टेक्निक ह्यूमन रिसोर्स की एफिशिएंसी को यूज़ करने के लिए लेबर इंटेंसिव लगाना है. जैसे मनरेगा जब लॉन्च हुआ था तो उसमें क्या ह्यूमन रिसोर्स को ऑक्यूपाई किया जाना था. अगर खड्डा खुदवाना है, 4 आदमी मिलके 5 दिन में खोदेंगे तो 5 लोगों को जॉब मिलता है 5 डेज का. बट इफ़ यू हायर अ जेसीबी तो वही खड्डा 1 दिन में क्या आधे दिन में खुद जाता है. तो 5 वर्कर्स के 5 डेज के जो वेजेस के इक्वल है वो जेसीबी ने 5 घंटे में काम कर दिया. तो यू कैन अंडरस्टैंड जो जॉब ऑफ 5 पीपल वो तो चला गया ना. तो इट इम्प्लाइज मोर प्रोडक्शन एज लेस कॉस्ट. कम कॉस्ट में ज़्यादा प्रोडक्शन हो पाता है अगर आप मॉडर्न मशीन्स लगाते हैं. बट लेबर इंटेंसिव में कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा आ जाता है. ब्रॉडली देयर आर 2 टेक्निक्स ऑफ, पहला लेबर इंटेंसिव है मैंने बताया. अंडर दिस टेक्निक लेबर इज यूज मोर देन कैपिटल. कैपिटल का मतलब कैपिटल से आप मशीन खरीदते हैं, नई टेक्नोलॉजी खरीदते हैं. ठीक है, पहले हिसाब किताब मुनीम वगैरह करते थे डायग्राम में. अब लैपटॉप आ गया, टैली आ गया, तो एक आदमी काफ़ी सारे रिकॉर्ड को रख सकता है. अंडर दिस टेक्निक तो कैपिटल इंटेंसिव जो टेक्निक है इंटेंसिव, अंडर दिस टेक्निक कैपिटल इज यूज मोर देन लेबर से ज़्यादा. एन इकोनॉमी मस्ट डिसाइड एज टू विच टेक्निक इज टू बी यूज इन अ गिवन इंडस्ट्री. गिवन इंडस्ट्री में कौन सा टेक्निक लगेगा, सो दैट प्रोडक्टिविटी इज रेज एंड कॉस्ट इज लोअर्ड. मतलब कॉस्ट लो हो और एफिशिएंटली रिसोर्स यूज हो. Here I am remembering that once Gandhi ji said that we need not mass production, we need production by masses in India. क्योंकि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ी प्रॉब्लम है. सो वी नीड प्रोडक्शन बाय मासेस, वी नीड नॉट मास प्रोडक्शन. भी मशीनों से ऐसा नहीं प्रोडक्शन करके रख दिया, लोगों का इनकम है नहीं, कौन खरीदेगा. तो पहले लोगों को ऑक्यूपाई करें आप, जब उनके पास इनकम होगा तो वो मार्केट से चीज़ें खरीदेंगे, तो सर्कुलेशन बढ़ेगा इकोनॉमी का. द नेक्स्ट, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, एक प्रॉब्लम आता है ना, वहाँ बॉक्स दिया ऊपर, इसको भी आप पढ़िएगा, आपको समझ आ जाएगा. इट इज़ द समरी जो हमने ऊपर पढ़ा है उसी का है. उनमें कैपिटल और लेबर इंटेंसिव टेक्निक बताया गया. थर्ड है फॉर हुम टू प्रोड्यूस. अब हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना, इट इज़ इम्पॉर्टेंट. एक इकोनॉमी में देयर आर डिफरेंट क्लासेस अकॉर्डिंगली. जो डिफरेंट जो क्लासेस है अकॉर्डिंगली वो क्या होती है, एक तो रिचर सेक्शन होता है, मिडिल क्लास एंड पुअर सेक्शन. और पुअर से भी पुअर हो सकता है. सम पीपल हु आर नॉट गेटिंग 2 स्क्वायर मील, 2 टाइम रोजी रोटी उनको नहीं मिल पा रही. तो ये देखना, ओइंग टू द लिमिटेड रिसोर्सेज एंड इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस गुड्स फॉर ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी टू द एक्सटेंट डिजायर. सभी सोसाइटी के लिए उनकी डिजायर के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, अगेन क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है. तो ब्रॉडली एवरी इकोनॉमी हैज़ 2 सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. एक तो रिच हुआ और पुअर हुआ. ठीक, अब पुअर जो है रिच सेक्शन है, और पुअर में भी 2 कैटेगरी आ जाती है, मिडिल क्लास एंड लोअर, एपीएल एंड बीपीएल. तो वो यहाँ डिस्कस नहीं किया गया. सोशल जस्टिस इज प्रमोटेड इफ मोर गुड्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर द पुअर. सोशल जस्टिस तब आता है जब मोर गुड जो कंज्यूमर गुड्स पुअर के लिए प्रोड्यूस किया जाए. अब पुअर के लिए जब प्रोड्यूस किया जाएगा तो सोशल जस्टिस आता है. इट वुड रिड्यूस इनइक्वलिटी और प्रमोट इक्वलिटी. इनइक्वलिटी कम होगी और रिच और पुअर के बीच का गैप कम होने लगता है. बट देयर इज अ हिडन कॉस्ट ऑफ डूइंग. इसके अंदर जो कॉस्ट होता है वो ज़्यादा आ जाता है हिडन. इट बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स फॉर द पुअर द प्रॉफिट ऑफ द प्रोड्यूसर वुड रिमेन लो. तो जब गरीबों के लिए किसी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं तो ज़रूर है उनको ज़्यादा महंगा बेच नहीं सकते. तो इससे जो प्रोड्यूसर का जो प्रॉफिट है वो कई बार कम हो जाता है या इरोड होता है, कम लो होता है. लो प्रॉफिट वुड मीन लो इन्वेस्टमेंट. अगर प्रॉफिट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट वो लोग कम करेंगे कि इस बिजनेस में तो प्रॉफिट कम है तो इसमें कौन अपना पैसा लगाए. तो बड़ी इंडस्ट्री है जो मशीन्स वगैरह कंप्यूटर मोबाइल प्रोड्यूस करती है, इनमें हैवी इन्वेस्टमेंट होता है कि इसमें इन्वेस्ट ज़्यादा करना है क्योंकि इससे प्रॉफिट हमें ज़्यादा होने लगता है.
तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, बट देयर इज तो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट कहूँगा इम्प्लाइंग लो जीडीपी, और इससे हमारा जीडीपी ये पूरा लिंक है। देखो, लो प्रॉफिट वुड मीन लो इन्वेस्टमेंट इम्प्लाइंग लो जीडीपी ग्रोथ, द इकोनॉमी वुड रिमेन बैकवर्ड फॉर द लॉन्ग टाइम, तो एक इकोनॉमी लॉन्ग टाइम तक बैकवर्ड रह जाएगा। दस देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, सोशल इक्वलिटी और जीडीपी। तो अब एक इकोनॉमी के सामने दो समस्या आती है। अगर आप सोशल इक्वलिटी के साथ जाना चाहते हैं तो जीडीपी ग्रोथ कम होगा, और अगर आप जीडीपी ग्रोथ ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ कैपिटल गुड्स के प्रोडक्शन के साथ तेजी से बढ़ता है, बट सोशल इक्वलिटी लाना चाहते हैं तो जीडीपी ग्रोथ का प्रोग्रेस रुक जाता है। दैट इज वाई आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडिया अडॉप्ट द बेसिस ऑफ मिक्स इकोनॉमी, क्योंकि मिक्स इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर तो किसको आगे बढ़ाएगा, वो जीडीपी ग्रोथ को आगे लेके जाता है, और जो पब्लिक सेक्टर है गवर्नमेंट वाला, वो सोशल इक्वलिटी को आगे लेके जाता है। तो ये दोनों का ध्यान रखा गया है। नाउ ये जो बॉक्स दिया हुआ है हाउ टू अचीव फुलर, इसको आप खुद पढ़ेंगे, थोड़ा सा सेटिंग बिगड़ गया है, देखते हैं। हाँ यस, तो ये बॉक्स आप पढ़ेंगे, इसमें दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं नीचे। हाई ऑर्डर, व्हाई डू द सेंट्रल प्रॉब्लम अराइज इन द इकोनॉमिक्स रिच और पुअर, ये क्यों आता है। बेसिक रिसोर्सेज स्कार्स हैं, वापस वही, और अल्टरनेटिव यूज है उनका, अल्टरनेटिव ये आंसर है इसका। सेकंड, व्हाट हैपन इफ द रिसोर्सेज डू नॉट हैव अल्टरनेटिव यूज, अल्टरनेटिव यूज नहीं होगा तो क्या होगा, देयर वुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ही नहीं होगा ना, कि अगर मिल्क से आपको पता है चाय बनानी है, दूध डायरेक्ट पीना है, तो बस उसका कोई अल्टरनेटिव यूज नहीं है, तो इनफ मिल्क होगा, दूध पी लो आप डायरेक्ट। बट जब उसके अल्टरनेटिव यूज आते हैं तब मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी होती है ना। एग्जाम्पल, इफ फार्मिंग लैंड कुड बी यूज ओनली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइस, सिर्फ चावल उगाना है तो इंडिया में इतना चावल होगा, उसकी कोई कमी नहीं होगी। बट प्रॉब्लम क्या है, जितनी खेती के लिए अवेलेबल एग्रीकल्चर लैंड है, उसमें आपको वीट, राइस एंड अदर डिफरेंट पल्सेस, कमर्शियल क्रॉप्स एंड फूड ग्रेन्स दोनों उगाना है। तो ये है कि कितना पार्ट गेहूं के लिए रखा गया है कि साल भर गेहूं इंडिया में चल जाए, कितने पार्ट में चावल उगाना है, कॉटन, जूट, ग्राम एंड अदर क्रॉप्स, फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर्स, ये सब इनके लिए डिसाइड करना पड़ेगा। तो क्योंकि लैंड का अल्टरनेटिव यूज है ना, डिफरेंट क्रॉप्स है, तो वी हैव टू चूज। अब किसान को सोचना पड़ता है कि अब जो राबी सीजन आएगा नवंबर दिसंबर, वो उसमें मस्टर्ड उगाएगा, वीट उगाएगा, या फिर अदर जो क्रॉप्स है वो उगानी है, तो उसमें लैंड जो है एक लिमिटेड रिसोर्स होता है। यस, अब ऐसे बाजरा भी होता है, राइस भी होता है, राबी, खारीफ और जायद, 3 सीजन आपने पढ़े होंगे। यस, अब आता है सॉल्यूशन ऑफ द सेंटर प्रॉब्लम इन डिफरेंट इकोनॉमीज। जो डिफरेंट इकोनॉमी में इनका सॉल्यूशन क्या है, देखो फर्स्ट आता है मार्केट इकोनॉमी। सॉल्यूशन किन 3 प्रॉब्लम्स का, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस। डायरेक्टली चलते हैं मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी में प्राइवेट प्रोड्यूसर होते हैं, इनका मोटिव सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग होता है। तो अगर व्हाट टू प्रोड्यूस की बात करते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, सिर्फ लग्जरी गुड, हाई प्रॉफिट वाली गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करेंगे, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगाएंगे, मशीन और न्यू टेक्नोलॉजी, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ देयर प्रोडक्शन। और होम टू प्रोड्यूस, ओनली द पीपल हु कैन अफोर्ड, मतलब रिचर सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करते हैं। ये क्लियरली तीनों का एक बार मैं पढ़ता हूँ। मार्केट इकोनॉमी इज अ फ्री इकोनॉमी, इट मीन्स दैट प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू डिसाइड what, how and for whom to produce। तीनों डिसीजन प्राइवेट को लेना है। on what basis do they take their decision? yes, it is the basis of supply और demand market forces पे। the goods which are in the high demand they produce only those goods भी जिनकी डिमांड ज़्यादा है वो तुरंत बिकेंगी, प्रॉफिट होगा। producer will choose to produce those goods the price of which are relatively high so that their profits are maximized because they are इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग देयर प्रॉफिट। मेन जो मोटिव है प्रॉफिट मेकिंग है अंडर मार्केट इकोनॉमी। दे विल अडेप्ट दैट टेक्निक ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ और प्रीफर द यूज दोज इनपुट्स द प्राइस ऑफ विच आर रिलेटिवली लो। वो ऐसी लेबर लगाएंगे जो उनको सस्ती से सस्ती लेबर मिले, या फिर वो टेक्नोलॉजी पे डिपेंड होंगे। कई बार डिस्कवरी पे देखते हैं जो कार मैन्युफैक्चरिंग है, कोको कोला एक सॉफ्ट ड्रिंक प्रोडक्शन होता है, तो वहाँ पे टोटल मशीन होता है, ऑल द वर्क डन बाय मशीन्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कॉस्ट। तो उसको पीते तो सभी है, पर उसमें लेबर जो है वो लेबर इंटेंसिव नहीं है। अगर वहाँ लोगों को जॉब मिलता है तो इंडिया जैसे कंट्रीज में अनएम्प्लॉयमेंट वाला प्रॉब्लम काफ़ी कंट्रोल होता है ना। सो दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज मिनिमाइज। ऑल्सो दे विल प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर दोज बायर्स हु आर विलिंग टू ऑफर देम बेटर प्राइस। तो ऐसे प्रोड्यूसर ऐसे कस्टमर के लिए प्रोड्यूस करते हैं जो ज़्यादा कीमत दे पाए। तो ये मार्केट इकोनॉमी के बारे में हुआ।
तीनों डिसीजंस को लिखना है, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस। रिपीट कर देता हूँ, अंडर मार्केट इकोनॉमी में व्हाट टू प्रोड्यूस वो लग्जरी गुड या हाई कॉस्ट वाली चीज़ों को प्रोड्यूस करेंगे। होम टू प्रोड्यूस रिचर सेक्शन, ऐसे पर्सन के लिए जो उनको अफोर्ड कर पाए वो। और हाउ टू प्रोड्यूस वो ऐसी टेक्निक लगाएंगे जिनमें उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो। इट मीन्स कैपिटल इंटेंसिव वो टेक्नोलॉजी बेस्ड अडॉप्ट करेंगे, लेबर इंटेंसिव पे बहुत कम डिपेंड रहेंगे, और अगर लेबर लगाना पड़ता है तो चीप लेबर, सैलरी, वेजेस कम देके उसको लगाएंगे। अंडर सेंटर प्लान्ड इकोनॉमी, दोबारा इसी को देखते तीनों प्रॉब्लम। सेंटर में पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है, पब्लिक सेक्टर होता है, और उसका मोटिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर इंक्रीज करना। तो इसका मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस, दे विल प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड, सिर्फ कंज्यूमर गुड जो है पुअर सेक्शन के लिए वो प्रोड्यूस करेंगे। टेक्निक कौन सी लगाएंगे, लेबर इंटेंसिव टेक्निक इन ऑर्डर टू रिड्यूस द पॉवर्टी एंड प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक। और होम टू हो गया, व्हाट टू प्रोड्यूस हो गया कंज्यूमर गुड, रिचर सेक्शन के लिए नहीं, पुअर सेक्शन के लिए होगा, मिडिल क्लास के लिए होगा, और टेक्निक लेबर इंटेंसिव होगी, ठीक। इन सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी डिसीजन रिलेटिंग टू व्हाट, हाउ एंड फॉर whom to produce are taken by some central authority appointed by the government for the country. All decisions are taken with the view to maximizing social welfare. Unlike market economy, profit maximization is not the consideration. मार्केट इकोनॉमी की तरह प्रॉफिट मेकिंग बिल्कुल नहीं देखेगी गवर्नमेंट। तो those goods and services will be produced which the central authority or the government find as most useful for the society। जो सोसाइटी के लिए मोस्ट यूजफुल चीज़ें होंगी जिससे सोशल वेलफेयर बनता है वो उसको प्रोड्यूस करेंगे। दैट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन विल बी अडेप्टेड विच इज सोशली मोस्ट यूजफुल। अब इंडिया में सोशली क्या यूजफुल है, लेबर इंटेंसिव, क्योंकि यहाँ बेरोजगारी एक समस्या है, गरीबी दूर करने के लिए ज़्यादा लोगों को जॉब देना है। इफ गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू प्रोवाइड द जॉब, फिर वो सब्सिडी देना पड़ता है, वेदर वो गैस सिलेंडर हो एलपीजी पे, या 2 रुपीज़ या 1 रुपीज़ केजी व्हीट और राइस अंडर पीडीएस सिस्टम। इससे क्या होता है, जो टैक्स पेयर का पैसा बेकार जाता है उसको डेवलपमेंट स्कीम में नहीं लगाया जा सकता ना। द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन वो सुटेबल होगी जो कंट्री के हिसाब से। जैसे अमेरिका में तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है बिकॉज दे आर नॉट फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, पर इंडिया में लेबर इंटेंसिव भी फायदेमंद है। सिचुएशन ऑफ द मास अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ आता है द टेक्निक ऑफ द प्रोडक्शन विल बी अडॉप्टेड विच इज सोशली मोस्ट यूजफुल इन एंड सिचुएशन ऑफ मास अनएम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जाम्पल लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी विल बी प्रीफर्ड। तो इंडिया में ये प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट वाला, तो इंडिया में कौन सा प्रीफर्ड होगा, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी बी प्रीफर्ड रादर देन कैपिटल, सो दैट अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस्ड, गुड्स विल बी प्रोड्यूस प्रीफरली फॉर द दोज रेजिडेंट हु आर सफरिंग फ्रॉम द हंगर एंड स्टारवेशन। तो ऐसे लोग जो हंगर और स्टारवेशन, भूखमरी के, गरीबी के शिकार है, मतलब पुअर सेक्शन, ठीक, लीड्स टू लॉस। इससे लोअर रेवेन्यू होगा, इंडिया का गवर्नमेंट का टैक्स कम हो जाता है, कॉस्ट उनकी ज़्यादा हो जाती है, पर गवर्नमेंट को वो कम कीमत पे बेचना पड़ता है ना। नेक्स्ट, अंडर मिक्स इकोनॉमी, इट इज़ ऑलरेडी क्लियर, मिक्स इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर दोनों होता है। तो मिक्स इकोनॉमी में क्या होगा, जो मार्केट इकोनॉमी वाले डिसीजन है वो तो प्राइवेट लोग लेंगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और मिक्स इकोनॉमी जो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर है उसमें सोशलिस्ट इकोनॉमी वाले डिसीजन होंगे। तो हियर वी नीड नॉट टू डिस्कस मोर अबाउट देम। तो मिक्स इकोनॉमी कंबाइन द मेरिट एंड अवॉइड द डिमेरिट्स ऑफ मार्केट इकोनॉमी। तो दोनों का है, अब मेरिट जो इसमें मार्केट इकोनॉमी के हैं, पर उसके डिमेरिट्स को अवॉइड करने के लिए हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर है। डिसीजन रिगार्डिंग व्हाट, हाउ एंड whom to produce are taken on the basis of market forces as well as the basis on social consideration। तो प्राइवेट लोग तो मार्केट फोर्सेस के हिसाब से डिसीजन लेंगे और गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर से। इन सर्टेन एरियाज ऑफ द प्रोडक्शन प्रोड्यूसर आर फ्री टू टेक देयर डिसीजन विद अ व्यू टू मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। तो ये प्राइवेट है। इन सर्टेन एरियाज डिसीजन आर टेकन एंटायरली ऑन द बेसिस ऑफ social consideration। Example, in India producers are free to produce clothes and steel to maximizing their profit। मतलब इंडिया में क्लोथ और जो स्टील है इसमें प्राइवेट ओनर अलाउड है, तो वो अपने हिसाब से डिसीजन लें भी कैसा उनको प्रोड्यूस करना है। बट रेलवे आर द मोनोपोली ऑफ गवर्नमेंट। अब रेलवे क्या है, गवर्नमेंट की मोनोपोली। तो गवर्नमेंट इस रेलवे में क्या करता है, चीपेस्ट रेंट, बहुत कम किराया लगाया है ताकि लोग डिस्टेंस जो है कवर कर पाए, ठीक।
the government provide these services at the nominal rates so that the poor people can afford to buy them, ताकि गरीब लोग आराम से